आप आर के भट्ट से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिलाधिकारी ने ईवीएम गोदाम का किया औचक निरीक्षण, सत्यापन कार्य अविलंब पूर्ण करने के दिए निर्देश। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, हरा भरा होगा गोपालगंज शहर, डिवाइडर के बीच खिलेंगे फूल, हाईवे के किनारे लगेंगे साइन बोर्ड। मांगों को लेकर शिक्षकों का धरना 9वें दिन भी जारी और 32 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम संग्रह केंद्र सह गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में ईवीएम सत्यापन का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को दिन के करीब 12 बजे जिलाधिकारी ने ईवीएम के FLC कार्य का औचक निरीक्षण किया। गोदाम पर पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि ईवीएम जांच का कार्य निर्धारित रफ्तार से सुस्त है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्य में तैनात कर्मियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर ईवीएम एवं वीवीपैट के सत्यापन का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कर्मियों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग करने को कहा। वाल्मीकिनगर बराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हो गया है। पिछले 12 घंटे में वाल्मीकिनगर बराज से 2.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पदाधिकारी गंडक नदी के जलस्तर के साथ ही तटबंध की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से दियरा इलाके के निचले इलाके के गाँव के ग्रामीण भी सतर्क हो गए हैं। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश को लेकर जल संसाधन विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। इस बीच नेपाल के तराई इलाके में बारिश होने के साथ ही वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी के पानी छोड़े जाने का सिलसिला तेज हो गया है। मंगलवार की रात वाल्मीकिनगर बराज से 1.08 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके 12 घंटे के अंदर ही बुधवार की सुबह वाल्मीकिनगर बराज से फिर 1.18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मंगलवार की रात छोड़ा गया पानी बुधवार को जिले से होकर गुजरने से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंडक नदी के तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पदाधिकारी गंडक नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच बुधवार को माझा प्रखंड के सीओ शाहिद अख्तर ने प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने गौसिया पंचायत से लेकर पुरैना पंचायत तक सारण तटबंधों का जायजा लिया। सीओ ने बताया कि सारण तटबंधों पर कुछ जगहों पर रेन कोट होने से दरार पड़ गई है। दरार को भरने का काम बुधवार को विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। तटबंध की निगरानी में होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी अरशद अजीज के निर्देशों पर SDM पिंकी कुमारी तथा सदर CO विजय सिंह ने तटबंधों का निरीक्षण किया। मसान थाना, पतहरा, मेहदिया आदि गांवों के समीप स्थित तटबंधों का निरीक्षण करने के बाद सीओ ने बताया कि तटबंधों के आसपास के गांवों के ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तटबंधों में किसी तरह के रिसाव की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई है। उधर बैकुंठपुर प्रखंड के दियरा इलाके में भी प्रशासनिक स्तर पर तटबंधों की निगरानी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ हुई बारिश के बाद अब नगर परिषद गोपालगंज ने शहर को हरा भरा करने की पहल शुरू कर दी है। इस पहल के तहत नगर परिषद शहर के सड़कों के डिवाइडर के बीच फूलों के पौधे लगवाएगा। शहर के 1 वे सड़कों के किनारे भी पौधे लगाए जाएंगे। नगर परिषद ने इस योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में अब वह दिन दूर नहीं जब शहर में हर तरफ हरियाली दिखेगी और सड़कों के बीच में फूल खिले होंगे। जिला मुख्यालय का दर्जा मिलने से पहले गोपालगंज शहर में हर तरफ हरियाली दिखती थी। लोगों के घर आंगन तथा रास्तों के किनारे छायादार पेड़ लगे थे, लेकिन जिला मुख्यालय का दर्जा मिलने के बाद शहर का विस्तार होने लगा। इसी के साथ पेड़ पौधों का कटने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे हर तरफ पेड़ पौधे दिखने वाले इस शहर की हरियाली खत्म हो गई। लेकिन अब एक बार फिर शहर को हरा भरा बनाने की पहल शुरू की गई है। नगर परिषद ने शहर को हरा भरा करने के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली है। इस योजना के अंतर्गत शहर के बंजारी रोड, अरार पथ, जगदीशपुर पथ, थावे रोड में सड़क के बीच में बने डिवाइडर में फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। इस सड़कों के अलावा शहर की सभी 1 वे सड़कों के किनारे भी पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखरेख के लिए नगर परिषद ने कमेटी भी गठित कर ली है। वार्ड सदस्यों की अध्यक्षता में हर वार्ड के लिए बनाई गई अलग अलग कमेटी अपने अपने वार्ड में लगाए गए पौधों की देखभाल करेगी। लगाए गए पौधों को सूखने से बचाने के लिए नगर परिषद पानी के टैंकर के माध्यम से इन पौधों पर पानी का छिड़काव कराएगा। जिले के ग्रामीण इलाकों की जर्जर सड़कों के साथ ही NH 28 की दशा सुधारी जाएगी। इसके साथ ही हाईवे के किनारे साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा ताकि हाईवे से गुजर रहे राहगीरों को आसपास के जगहों के बारे में जानकारी मिल सके, हाईवे से मिल रही सड़क के बारे में समय से पता चल सके। बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में
NHI के अधिकारी निशाने पर रहे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद सूबे के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने हाईवे की दशा को लेकर कई सवाल पूछे। मंत्री राम सेवक सिंह ने कहा कि जिले में प्रवेश करने के बाद NH-28 की स्थिति देखने के बाद मन चिंतित हो जाता है। 15 साल में जब यह ठीक नहीं हो सका तो कब ठीक होगा। NH-28 के किनारे कभी भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया जिससे जानकारी हो सके कि आगे कौन गांव कौन शहर है। इससे बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला शिक्षा कार्यालय परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का धरना बुधवार को 9वें दिन भी जारी रहा। धरना पर बैठे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इस दौरान यह ऐलान किया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। धरना को संबोधित करते हुए संघ जिला संयोजक प्रकाश नारायण ने कहा कि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों की मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि शिक्षा पदाधिकारी संघमित्रा वर्मा धरना समाप्त करने के लिए कह रही हैं, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बकाया वेतन भुगतान सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। धरना देने वालों में प्रभुदयाल प्रसाद, नीरज कुमार, रुखसाना खातून, कमलेश्वर प्रसाद, वीरेंद्र कुमार साहनी, पंकज कुंवर, मुकेश कुमार शाह, मेराज अहमद, नीरज कुमार राय, अमीना खातून, सुधीर कुमार, हरकेश कुमार, मोहम्मद कासिम सहित तमाम शिक्षक शामिल रहे। DIG सारण विजय कुमार वर्मा के निर्देश के बाद जिले में पिछले 3 साल से एक ही अनुमंडल में तैनात 32 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। SP मनोज कुमार ने तबादला में शामिल पुलिस पदाधिकारियों की सूची जारी करते हुए बताया कि जिन लोगों का स्थानांतरण किया गया है उसमें SI एवं ASI स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। सभी लोगों को तत्काल नए स्थान पर योगदान करने का निर्देश जारी किया गया है। जिनका स्थानांतरण किया गया है उनमें महिला थाना में तैनात रघुना देवी को मीरगंज, कुचायकोट में तैनात इंद्रजीत कुमार को उचका गांव, कुचायकोट में तैनात उमाशंकर सिंह यादव को भोरे, विजयपुर में तैनात राम नरेश सिंह को बरौली, शशि रंजन प्रसाद को भोरे से कुचायकोट, सुरेंद्र कुमार यादव को कटिया से नगर थाना, ब्रजनंदन राय को नगर थाना से हथुआ, रमेश दास को महिला थाना से विशंभरपुर, अनिल कुमार सिंह 2 को माझा से हथुआ, सुरेश पासवान को बरौली से हथुआ, अमरेंद्र कुमार सिंह को बरौली से विजयपुर, मोहम्मद रियाज हुसैन को बैकुंठपुर से कटिया, रामाशीष शर्मा को जगदीशपुर से विजयपुर, अनिल कुमार मिश्र को गोपालपुर से फुलवरिया, धनंजय कुमार को नगर थाना से भोरे, इंद्रभूषण कुमार को विशंभरपुर से उचका गांव, मीना देवी को मीरगंज से नगर थाना, मोहम्मद मुस्लिम राइन को हथुआ से बरौली, ओम प्रकाश राय को हथुआ से महिला थाना, विनोद झा को हथुआ से नगर थाना, इंद्रकांत मिश्र को विजयपुर से माझा, महावीर प्रसाद को उचका गांव से कुचायकोट, अरविंद कुमार सिंह को बरौली से चुनाव कोषांग, अनिल कुमार राय को थावे से अभियोजन कोषांग, कन्हैया सिंह को भोरे से पुलिस केंद्र, प्रेम प्रकाश राय को पुलिस केंद्र से कटिया, रामशरण पंडित को माधोपुर से OP मद्य निषेध कोषांग, नंदकिशोर चौधरी को कुचायकोट से मद्य निषेध कोषांग, राकेश शर्मा को कुचायकोट से भोरे, हरिशंकर सिंह को मद्य निषेध से माधोपुर OP, मधुली यादव को मद्य निषेध से कुचायकोट और अमरेंद्र कुमार मिश्र को पुलिस केंद्र से चुनाव कोषांग शामिल है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव के चौर में धान की रोपनी करने गए एक किसान की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। किसान की मौत से मणिपुर गांव का माहौल गमगीन हो गया है। बताया जाता है कि मणिपुर गांव निवासी स्वर्गीय गौरीशंकर ठाकुर के पुत्र 32 वर्षीय अनिल ठाकुर बुधवार की सुबह अपनी पत्नी कुंती देवी के साथ चौर में स्थित खेत में धान की रोपनी करने गए हुए थे। रोपनी के दौरान ही दोपहर में बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से बचने के लिए किसान अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटने लगे। इसी दौरान पैर फिसलने से किसान अनिल ठाकुर पानी भरे गड्ढे में गिर गए। बताया जाता है कि पानी भरे गड्ढे में किसान के डूबने पर उनकी पत्नी शोर मचाने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं होने से मौके पर कोई समय से पहुंच नहीं सका। बाद में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसान को पानी भरे गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। किसान की मौत से गाँव का माहौल गमगीन हो गया है। स्वजनों के चित्कार से ग्रामीणों के भी आंखें नम हो गई हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने ईवीएम गोदाम का किया औचक निरीक्षण, सत्यापन कार्य अविलंब पूर्ण करने के दिए निर्देश। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। हरा भरा होगा गोपालगंज शहर, डिवाइडर के बीच खिलेंगे फूल, हाईवे किनारे लगेगा साइन बोर्ड। मांगों को लेकर शिक्षकों का धरना 9वें दिन भी जारी और 32 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।